क्या खूबसूरत चीज़ है। पाकिस्तान को उन्होंने कितनी खूबसूरती से निकाल दिया। वन निकाला कैसे कि उन्होंने तो पुतिन के साथ मुलाकात भी हुई है डोवल साहब की, सो इट इज नॉट ए स्मॉल कॉन्फ्रेंस। अगर पुतिन खुद पर्सनली अटेंड कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन दोनों इश्यूज पर। अजीत डोवल को इतनी एक्सेस है कि वो पिछले हफ्ते अमेरिकन एनएसए से मिलके आज तमाम एनएसएस को लेके वहाँ पे सोल्यूशन निकाल विदाउट अमेरिकन को माइनस करके वो एक सोल्यूशन। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब मॉस्को प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। वो मॉस्को पहुंच चुके हैं। अब आप ये जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और थोड़ा सा आप जरा कंपेयर कर लें। जब तालिबान हुकूमत आई तो हमने ढोल ढमक्के के साथ उनको जो है वो रिसीव किया, शादियाने बजाए, और जब हमने निकाल रहा है अफगानिस्तान का। और अब देखें कि अजीत डोवल जो है इन पूरे जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं इनमें जो सबसे मजबूत तरीन इंडिया का अमेरिका का पार्टनर है वो इंडिया। सो अमेरिका जो है वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में उसको भी इंजॉय कर रहा है कि ठीक है जी हमारा ही पार्टनर है ना इंडिया। आप देख लें। और देखिए बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है कि आप अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, आपका जो दुश्मन है आप उसको भी अपना दोस्त बना सकते हैं, अपने करीब ला सकते हैं। इस वक्त टर्की में जिस तरीके से टर्की और सीरिया के ज़ल्ज़ले में जिस तरीके से हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पे मदद कर रहा है और वहाँ पर जो है वो धड़ाधड़ एड भेजी जा रही है, तो वो उनको दोस्त करार दे रहे हैं। हालांकि उनके कोई इतने हमारे तो मतलब मुस्लिम उम्मा सब चलता है ना, हम तो कहते हैं कि हमारे बरादराना ताल्लुकात है, हमसे ज़्यादा तो ताल्लुकात किसी नहीं उनसे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों हाल ही में एनएसए अजीत डोवल सर मॉस्को पहुंचा है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात हुआ है, जो कि 5 देशों का मीटिंग है एक साथ अफगानिस्तान को लेकर कि अफगानिस्तान में कैसे स्टेबिलिटी लेके आया जा सकता है। मीटिंग में पाकिस्तान है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा बोलता रहा अगर अफगानिस्तान में कुछ करना है तो पाकिस्तान को साथ में लेना होगा। पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है इंडिया हमें कितना खूबसूरती से मीटिंग से निकल दिया है और हमारे यहाँ किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है। आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के अजीत डोवल जो हाल ही अभी अमेरिका से होकर गए हैं, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है और ये 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटअप था जो अफगानिस्तान के हवाले से हुआ है। क्या खूबसूरत चीज़ है। पाकिस्तान को उन्होंने कितनी खूबसूरती से निकाल दिया। वन निकाला कैसे कि उन्होंने फॉर्मर जो हमारे पहले तो बात है पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट ही को नहीं और सब खच खराबा है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कोई पोजीशन नहीं है क्योंकि नॉर्मली फौज अपनी मर्जी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेके आती है। पहले एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसकी छुट्टी हो गई है पिछली हुकूमत के साथ, नया उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया, चलो गल ही मुकी। अच्छा दूसरे मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो मिल रहे हैं, हमें भी इंडिया ने इन्वाइट किया था, उस वक्त मोहित यूसुफ साहब जो थे वो थे। अब मोहित यूसुफ साहब जो थे वो थे और मोहित यूसुफ ने लह मैं उठे क्यों जावा उस एनएसए की मीटिंग मैं कि लैन जाना है, इंडिया स्पॉइलर है, इंडिया फलाना है, इंडिया टमकाना है, ठीक है। और आज ऐसी पोजीशन हालात उन्होंने बना ली हैं कि 5वीं दिस इज 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग, सारा खिता अफगानिस्तान पे बात कर रहा है और हम नहीं कर रहे जो बड़े स्टेक होल्डर बने ने, ठीक है जी। आप देखें कि ये जो सिक्योरिटी चीफ है इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, 10-16 महीने मुल्क रह गया पाकिस्तान तो। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है ये डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया तो लगा है इमरान खान की तरीफा करन ते इमरान हुकूमत को गालां कटन ते मीडिया लगे आपस में खेड़ते रहे। हमें तो पाकिस्तानी मीडिया है टाइम्स इसी तरह जैसे अमेरिकन हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, नॉर्मली एक बड़ा सेक्शन ऑफ द अमेरिका समझता है यार बाहर छोड़ो अंदर ही सारा कुछ मौजूद है, बाहर जाने की क्या जरूरत है। सेम इस पाकिस्तानी मीडिया समझता है बाहर दुनिया है ही कोई नहीं, बाहर बंदे वसदे को नहीं है। पाकिस्तान लाहौर कराची इस्लामाबाद में जो होंडा है यही सारा पाकिस्तान है, ठीक है। यानी कि पूरा खिता डिस्कस कर रहा है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को पता जरा भी पता नहीं, और पूरी जिंदगी हम डील करते रहे। ओ जी अगर अफगानिस्तान में कोई सोल्यूशन चाहिए तो पाकिस्तान की मदद से होगा, ओ जी अफगानिस्तान में सोल्यूशन चाहिए तो पाकिस्तान की मदद, ओ बंदा जो है सोल्यूशन, ठीक है। और अब अफगान जो है वो हमारी कहाँ बात सुनते हैं, वो तो सानू मार देने पे आजकल जी वो कभी साढ़े बॉर्डर पर गोलियां मार देने और कोई मुल्क खिते में नहीं बता रहा। आप इमेजिन करें कि जब अफगानिस्तान में से अमेरिकन विड्रॉल हुई थी, तालिबान केम बैक एंड लेफ्ट, तो उस वक्त इंडिया जो था वो स्टेटमेंट्स ले रहा था तालिबान से कि आप जो है वो अफगान सॉइल हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे, ठीक है जी, नहीं इस्तेमाल होने देंगे अफगान सॉइल। और अभी की पोजीशन यह है कि अभी पाकिस्तान कमिटमेंट्स ले रहा है कि आप अफगान सॉइल हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे। तो रीजन बिहाइंड इज पाकिस्तान को भी पता चल गया कि एक लगा ना शिफ्टिंग सैंड्स मॉल बदल गया ना, ठीक है जी। अब डोवल साहब जो हैं वो तो गए हुए थे वहाँ पर, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा जनाब इंडिया अफगानिस्तान की मदद करेंगे, ठीक है जी। 40,000 मेट्रिक टन वीट, 60,000 मेट्रिक टन ऑफ मेडिसिन पहले ही उन्होंने वो भेजी है, वो 5 लाख कोविड की वैक्सीन भेजी है, विंटर क्लोथ, डिजास्टर रिलीफ, फलां ला मतलब दही अब उनको पता है कि वो तालो अफगानी को भुखे ने कोई शै नहीं है उन्होंने कोल, उन्होंने पैसे दो उन्होंने दो तो नाल लग जाते। दिस इज व्हाट दे हैव रियलाइज, और उनको पता है ये पाकिस्तान की कमजोरी है, ठीक है। अजीत डोवल साहब जो हैं ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स पाकिस्तान अ लॉट एंड ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स कि पाकिस्तान को कहाँ पे जाके क्या करना है, उनको इस चीज़ का पता लग गया हुआ है। वो समझ गए हैं कि भाई अफगानिस्तान में क्या करना है, बलूचिस्तान में करना है, एंड व्हाट अजीत डोवल स्ट्रैटेजी सो फार इज दैट इज परफेक्टली फाइन फॉर इंडिया, ठीक है जी। वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बड़े हल्की जिसे आँच पे, वो कहते हैं ना हमारे एक मुहावरा होता है हल्की आँच पे अफगानिस्तान का सोल्यूशन विदाउट पाकिस्तान, ठीक है, ढूंढा जा रहा है। तो पाकिस्तान को कनो कान खबर नहीं पाकिस्तान ने इस पर, तो पाकिस्तानी मैंने मीडिया में प्रोपेगेंडा भी नहीं देखा कि जी हमारे बगैर क्यों मिल रहे हैं। और भाई जिन्होंने वास्ते मिलते हैं वो लुड़ियाँ मारते हैं तो असी कौन होने हैं, ठीक है। अब हम
पहले तो कहते थे ठीक है जी वो इंडिया स्पॉइलर है जी, इंडिया स्पॉइलर है। अच्छा, अब 8 मुल्क स्पॉइलर हो गए, अब किस किस को स्पॉइलर कहेंगे? हमें तो चाइना ने भी नहीं कहा। आप देखिए चाइनीज कितने स्मार्ट है। दिस वाज बेसिकली इंडियन लेड इनिशिएटिव टू हैव एवरीवन, इंडियन लेड इनिशिएटिव टू हैव एवरीवन। नाल उन्होंने जनाब की कीता उन्होंने रशिया को पाके, ठीक है, इसको मजबूत किया, साथ चाइनीज को भी डाल लिया। तो पीछे कौन? ईरान अगे है। इसके ऊपर बात तो होनी चाहिए ना यार। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में इस पर भी बात नहीं करते? ठीक है जी, कौन लोग हैं जो इस पर भी बात नहीं करते? अब ये देखें कि ये जो इश्यूज हैं हमारे जो दाइश के हवाले से हो जाए। अच्छा, मजे की बात यह, पाकिस्तान कहता है जी ठीक है हमें तो टीटीपी से गर्ज है, इंडिया कहता है जी ठीक है उनको लश्कर तैयबा से गर्ज है, जैश मोहम्मद से गर्ज है, ठीक है जी फलाना, हर मुल्क को अपनी दहशतगर्द जमात से गर्ज है, वो तो लगे हुए हैं, ठीक है जी। और अब वो अजीत डोवल साहब जो है उन्होंने जनाब वो कह रहे हैं जी हम अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर हैं, वो कह रहे हैं हम स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान में, और हम जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं उनसे भी मुलाकात, उनके कंटिन्यू राब्ते में रहना चाहते हैं। और वो कहते हैं जी हम डेवलपमेंट पार्टनर हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी कहानी फिट की हुई है। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान बजाय इसके कि हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे होते तालिबान से, मैंने कल आपके सामने एक रिपोर्ट रखी थी, अभी कल रखी थी भाई, जिसमें मैंने बताया था कि वो क्या समझते हैं हमें, ठीक है, वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। आज देखें अजीत डोवल को इतनी एक्सेस है कि वो पिछले हफ्ते अमेरिकन एनएसए से मिलके आज तमाम एनएसएस को लेके वहाँ पे सोल्यूशन निकाल रहे विदाउट अमेरिकन को माइनस करके वो एक सोल्यूशन निकाल रहा है अफगानिस्तान का। और अब देखें कि अजीत डोवल जो है इन पूरे जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं इनमें जो सबसे मजबूत तरीन इंडिया का अमेरिका का पार्टनर है वो इंडिया। सो अमेरिका जो है वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में उसको भी इंजॉय कर रहा है कि ठीक है जी हमारा ही पार्टनर है ना इंडिया। अब देख लें चाइना के साथ उनकी कोई नहीं बनती, रशिया से वो सारी बात नहीं करेंगे, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो होती है ना वो नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है अफगानिस्तान में। सो रशिया को साथ लेके चलना जो है, एंड देन रशियंस चाइनीज़ को कन्विंस करते हैं, एंड देन चाइनीज़ के अपने इंटरेस्ट भी है, एंड चाइनीज़ हैव आल्सो अंडरस्टूड कि पाकिस्तान की वो लिवरेज नहीं रही अफगानिस्तान में। सो वो पीछे हट गए। मैं तो कहता हूँ मुझे तो वो आर्किटेक्चर मिल जाए और मैं उस आर्किटेक्ट से पूछूं कि भाई हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है, तो कीता कि 50 साल से दसो तो सही अपना मुल्क भी तबाह कर लिया जाए, उन्होंने भी कर लिया जाए। आज दुनिया जो है वो हमारे मुल्कों के इर्द गिर्द दीवार लगा के तरक्की कर रही है और हम जो है अंदर बंद कैद होकर आपस में रहती पे हैं एक दूसरे से। मतलब दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे। अब आप ये जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और थोड़ा सा आप जरा कंपेयर कर लें। जब तालिबान हुकूमत आई तो हमने ढोल धमके के साथ उनको जो है वो रिसीव किया, शादियाने बजाए, और जब हमने इसके ऊपर हम जैसे और मैंने भी इसके ऊपर तनकीद की तो हमें हमारे साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हमारे साथ जो है सलूक किया गया, कॉल्स करके वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें, तो इसी को आप ये देखें कि हमें इतनी खुशी थी, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क, हम मॉस्को में होने वाली कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। इंडिया जो कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद वहां से चला गया था, वो उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान में आप क्यों नहीं जा रहे? देखिए, यानी आप ये तो नहीं कर सकते कि अलग हो जाएं, मतलब नाराज पुपी, कि आप कहीं कि नहीं हम हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है तो आपको तो जाके डायलॉग करके वहां पे धड़ल्ले के साथ जो है बात करनी चाहिए थी कि देखिए यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्कों में, ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको बता दी। और इंडिया जो कि उस वक्त अपने ताल्लुकात खत्म करके चला गया था, उसने जब देखा कि ये रीजन में क्या हो रहा है, और देखिए बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है कि आप अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, आपका जो दुश्मन है आप उसको भी अपना दोस्त बना सकते हैं, अपने करीब ला सकते हैं। इस वक्त टर्की में जिस तरीके से, टर्की और सीरिया के ज़ल्ज़ले में जिस तरीके से हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पे मदद कर रहा है और वहाँ पर जो है वो धड़ाधड़ एड भेजी जा रही है, तो वो उनको दोस्त करार दे रहे हैं। हालांकि उनके कोई इतने, हमारे तो मतलब मुस्लिम उम्मत सब चलता है ना, हम तो कहते हैं कि हमारे बरादराना ताल्लुकात है, हमसे ज्यादा तो ताल्लुकात किसी नहीं होते। अब हम जो है वो इस जगह पर है कि हमने कहा हमने इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ के की जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वो मॉस्को ऑलरेडी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात कर रही हैं। और इसमें जो है अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की, मैं आपको बता देती हूँ खबर क्या है। मॉस्को में अफगानिस्तान से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला है। अफगानिस्तान और ईरान से मुताबिक अहम उमूर पर राब्ते में किसी खास एजेंडे पर फिलहाल बात नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान से इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी उमूर पर भी बातचीत जारी है। और फिर ये स्पोक्स पर्सन ने बताया कि टर्की और शाम में किसी पाकिस्तानी के ज़ल्ज़ले से ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली वगैरह वगैरह। यानी कि जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान जो है ये बताया गया कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। अच्छा, कभी हमने जो है वो इंडिया हमें बुला रहा है तो हमने उस समिट में शिरकत नहीं करनी, कभी हमने जो है एससीओ में शिरकत नहीं करनी, कभी हमने इस कॉन्फ्रेंस में जो अफगानिस्तान के हवाले से हो रही है उसमें शिरकत नहीं करनी। हमने शिरकत किस में करनी है? हमने किसी अपने मामे की शादी में शिरकत करनी है, हमने कहाँ पे शिरकत करनी है अगर हमने इस उसमें नहीं पढ़ना, बीच में नहीं पढ़ना। बहरहाल देखिए, हम तो बात ही कर सकते हैं, हम तो सवाल उठा रहे हैं।